तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जियांग फैमिली का वो एंसेस्टर जो होता है वो एल्डर वू के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन एल्डर वू जो होता है वो उसके गाल के ऊपर एक बहुत ही अच्छा रैपर सीख देता है, जिस कारण वो जियांग फैमिली का जो एंसेस्टर होता है वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। और अब अपने जियांग फैमिली के एंसेस्टर की ऐसी हालत को देखने के बाद सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं, जिसे देखकर जो एल्डर वू होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। और वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह, आज मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग जो है वो आ रही है। और एल्डर वू के इतना बोलते के साथ ही जो जियांग फैमिली का एंसेस्टर होता है वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये चीज़ जो है वो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं सीक्रेट रियलम के अंदर 100 सालों तक कल्टीवेट करता रहा, तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन मेरी कल्टीवेशन को सरपास कर जाए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ग्रेट एल्डर होता है वो भी एक एल्डर के मुंह पर पंच मारते हुए उसे बोलता है कि तुम भी यहाँ से दफा हो जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर भी आकर जियांग फैमिली के एंसेस्टर के पास में गिरता है, जिसे देखने के बाद जियांग फैमिली का एंसेस्टर और भी ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो कि शान है उसने भी इसे हरा दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम बचे हुए दो एल्डरों को देख पाते हैं, जो कि लो चैन के सामने खड़े होते हैं। अब जो उनमें से फीमेल एल्डर होती है वो बोलती है कि चलो तो अब इस सामने हमारे जो ये बच्चा खड़ा हुआ है इसके ऊपर अटैक करता है, क्योंकि यही लिंग जो इस एक्ट का मास्टर है, और अगर हमने इसे यहाँ पर ख़त्म कर दिया तो कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। और वे इतना बोल ही रही होती है, लेकिन तभी जो वो चैन होता है वो एकदम से उस लड़की के पास में आ जाता है। जो देखने के बाद वो लड़की शौक हो ही रही होती है, लेकिन तभी जो वो चैन होता है वो उस लड़की की गर्दन को पकड़ लेता है। और उस लड़की की गर्दन को पकड़कर उसे हवा में उठाते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें चांस दिया था, लेकिन तुम लोग जो है वो यहाँ पर इस चीज़ को जानते ही नहीं कि चांस के फ़ायदे को कैसे उठाया जाता है। और इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वो उस लड़की की गर्दन को तोड़ देता है, और उसकी गर्दन को तोड़ने के बाद अब उसे भी ज़मीन की तरफ फेंक देता है। और अपने साथी को इतनी आसानी से मरता हुआ देखने के बाद वहाँ पर खड़ा हुआ वो तीसरा एल्डर जो होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और वो शौक होते हुए बोलता है कि नहीं, ये सही नहीं है, हम लोगों को यहाँ से भागना पड़ेगा। और वो इतना बोल ही रहा होता है तभी लो चैन एकदम से उसके पास में आ जाता है, और उसके पास में आने के बाद उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से बचकर भाग पाओगे। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो लुओ चैन से माफ़ी मांगने लगता है, और माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि हम लोग गलत थे, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। और वो बंदा इतना बोल ही रहा होता है तभी जो वो चैन होता है वो उस बंदे को खिंचा कर लात मारते हुए उसे बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि यहाँ पर माफ़ी मांग कर तुम्हारी जान बच जाएगी। और वो चैन के इतना बोलते के साथ ही वो बंदा भी जाकर सीधे जियांग फैमिली के एंसेस्टर के पास में गिरता है, जिसे देखने के बाद वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग जो थे वो लिंग जुई सेक्ट के सबसे टॉप टैलेंटेड डिसाइपलों में से एक थे। हम लोग जो थे वो लिंग जुई सेक्ट का फ्यूचर थे। हम लोगों ने यहाँ पर 100 साल से भी ज़्यादा जो है वो सीक्रेट रियलम के अंदर कल्टीवेट किया है, तो आखिर उसके बाद भी हम लोग जो है वो यहाँ पर इतनी आसानी से कैसे हार सकते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम बाकी लोगों को देख पाते हैं जो कि ज़मीन पर गिर जाते हैं, और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि नहीं, सब कुछ ख़त्म हो गया, अब हम लोग नहीं बचने वाले। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो ग्रेट एल्डर होता है वो आगे आकर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोग जानना चाहते हो कि ऐसा क्यों हुआ है, तो इस सभी का कारण सेक्ट मास्टर लुओ चैन ही है। उन्होंने यहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी दी, हमारी कल्टीवेशन को इंक्रीज कराया, लिंग जुई सेक्ट की मदद से पूरे डीमन सेक्ट को डिस्ट्रॉय किया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो एल्डर वो होता है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि अगर तुम लोगों की बात की जाए तो तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम लोग जो थे वो बस सीक्रेट रियलम के अंदर बैठकर कल्टीवेट कर रहे थे। तुमने यहाँ पर लिंग जुई सेक्ट के जो रिसोर्सेज थे उनके अच्छे से बेनिफिट उठाया, लेकिन लिंग जुई सेक्ट के लिए आज तक कुछ भी नहीं किया। तुम लोग जो थे वो लिंग जुई सेक्ट के लिए बस एक पॉइजन की तरह काम कर रहे थे, और तुम बाहर आते के साथ ही अब सेक्ट मास्टर की पोजीशन को चाहते हो। और एल्डर वू के इतना बोलते कि साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी बहुत सारी फ्लाइंग शिपें जो होती है वो आना शुरू हो जाती है, जो कि सीधे आते के साथ ही जो लिंग जुई सेक्ट होता है उसे चारों तरफ से घेर लेती है, जिन्हें देखने के बाद एक डिसाइपल जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आसमान में देखो कितनी सारी फ्लाइंग बोट यहाँ पर आई है, लेकिन आखिर ये सभी की सभी फ्लाइंग बोट यहाँ पर क्या करने के लिए आई है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फ्लाइंग बोट होती है उसके अंदर से एक पर्सन जो होती है वो आगे आते हुए उनसे बोलती है कि हमारा जो ग्रेट रिवर सेक्ट है वो लिंग जुई सेक्ट को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आया है, क्योंकि उन्होंने जो सेकंड डीमन सेक्ट था उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है, इसीलिए रिस्पेक्ट के तौर पर हम लोग आपके लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। और उसके इतना बोलते एक और बंदा आगे आते हुए बोलता है कि मैं हेवनली सेज मैंशन से यहाँ पर अपने मास्टर की तरफ से आया हूँ लिंग जुई सेक्ट को यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने सेकंड डीमन सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे कि हम लोग पिछले काफ़ी लंबे टाइम से परेशान थे, तो इसीलिए हमारे गिफ्ट को एक्सेप्ट कीजिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चैन फैमिली का पैट्रिज भी वहाँ पर आ जाता है, और वो आगे आते हुए बोलता है कि जो लिंग जुई सेक्ट है वो मेरे यहाँ पर चैन फैमिली का सेवियर है, तो इसीलिए हम लोग भी लिंग जुई सेक्ट को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आए हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक और डिसाइबल जो होता है वो भी आगे आते हुए बोलता है कि हमारा नोबेला स्वॉर्ड सेक्ट जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट के तौर पर किंग यून स्वॉर्ड जो है उसे लेकर आया है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही एक और बंदा बोलता है कि जो बायून है वो भी यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आया है। तभी एक और बोलता है कि किंग फैंग जुन जो है वो भी यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आया है। और अब इन चीज़ों को सुनकर सभी डिसाइपल बहुत ज़्यादा शौक हो रहे होते हैं। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही सभी डिसाइपल जो होते हैं वो जोश के मारे नाचना शुरू कर देते हैं। और वे जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हमारे लिंग जुई सेक्ट ने सेकंड डीमन सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। सच में सेक्ट मास्टर लुओ चैन जो है वो हमारे सेक्ट के लिए ब्लेसिंग है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो एल्डर वो होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और खुश होते हुए बोलता है कि पता नहीं पास्ट में कितने लंबे टाइम से मेरा ही सपना था कि साउथर्न ब्रांच के सभी सेक्ट आकर यहाँ पर हम लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा ये सपना जो है वो आज पूरा हो जाएगा। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो जियांग फैमिली का एंसेस्टर होता है वो और भी ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या इसका मतलब ये चीज़ सच है कि जो सेकंड डीमन सेक्ट था वो सेलिंग जुई सेक्ट के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जो सुनते के साथ ही एक और एल्डर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, मुझे इस चीज़ के ऊपर अभी भी बिल्कुल भी यकीन नहीं है। लिंग जुई सेक्ट के रियल जीनियस हम है, तो फिर आखिर ये लुओ चैन जो है वो लिंग जुई सेक्ट को किस तरह से राइज करा सकता है। जो सुनते के साथ ही अब जो जैंग मिंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है। वो घबराते हुए जी यांग से बोलता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अब तो हमारे यहाँ पर बचने का कोई भी चांस नज़र नहीं आ रहा। जो सुनते के साथ ही जो जी यांग होता है वो उससे बोलता है कि इससे पहले कि हम लोग जो है वो उसकी नज़रों में आए, हमें चुपचाप जो है वो यहाँ से निकल लेना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही जो जियांग होता है वो अपने साथियों के साथ में चुपचाप वहाँ से सरकने लगता है। लेकिन तभी जो वो चैन होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, वहीं पर ही रुक जाओ। जो सुनते के साथ ही जो जैंग मिंग होता है वो ज़मीन पर गिरकर रोने लगता है। रोते हुए उसे बोलता है कि प्लीज़ सेक्ट मास्टर हम लोगों को माफ़ कर दीजिए, हम लोग जो थे वो गलत थे, इसीलिए हम लोगों ने इतनी बड़ी गलती को कर दिया, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। जो सुनते के साथ ही जो वो चैन होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मैंने तुम लोगों की लाइफ को बख्श कर तुम लोगों को यहाँ से पहले जाने दिया था, लेकिन तुम लोगों ने दोबारा से लिंग जुई सेक्ट के अंदर आकर यहाँ पर बगावत करने की कोशिश की, और ये तुम्हारा क्राइम जो है वो इतना बड़ा है कि इसे माफ़ नहीं किया जा सकता। जो सुनते के साथ ही जो जैंग मिंग होता है वो उससे बोलता है कि सेक्ट मास्टर लुओ चैन, हम लोग जो थे वो लिंग जुई सेक्ट के साथ में ही इंटर किए थे, तो क्या प्लीज़ आप इस चीज़ के लिए हम लोगों को बख्श नहीं सकते हो। मैं आपसे वादा करता हूँ सेक्ट मास्टर, में कभी भी आपको जो है वो नज़र नहीं आऊँगा, मैं हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। जो सुनकर लुओ चैन बोलता है कि इस चीज़ का अब कोई फ़ायदा नहीं, इन सभी को जान से मार दो। जो सुनते के साथ ही अब ये सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और उन्हें अब ये अपनी गलती का एहसास होने लगता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। जिसके बाद अब जो जियांग होता है वो जियांग डी से बोलता है कि प्लीज़ कज़न मेरी मदद करो, प्लीज़ सेक्ट मास्टर को समझाओ कि वे मुझे यहाँ से जाने दे, मैं वादा करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कभी भी यहाँ पर लौट कर नहीं आऊँगा। जो सुनकर जो जियांग डी होता है वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता। तभी जो जैंग होता है वो अपने एनसिस्टर से बोलता है कि एनसिस्टर प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। जो सुनकर जो चैन टियांग होती है वो भी रोने लगती है। रोते हुए बोलती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, हम लोग जो थे वो फाइनली लिंग जुई सेक्ट के अंदर इंटर कर गए थे, लेकिन उसके बाद भी सारी सिचुएशन इस तरह से क्यों बदल गई। और उन लोग इतना बोलते के साथ ही अब जो जियांग डी होता है वो भी अपनी आंखों को बंद कर लेता है। अपनी आंखों को बंद करते हुए बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे ऐसा दिन भी देखने के लिए मिलेगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब ग्रेट एल्डर जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम्हारे साथ में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ तुम्हारी ही गलती है, तुम लोगों को एक बार माफ़ कर यहाँ से भेज दिया गया, लेकिन उसके बाद भी तुम लोग बार बार क्राइम को करते रहे, तो अब तुम्हारे इस क्राइम को माफ़ नहीं किया जा सकता। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो जैंग फैमिली का एंसेस्टर होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि सेक्ट मास्टर लुओ चैन, मैं मानता हूँ कि हम आपकी तरह बिल्कुल भी अच्छे नहीं है और हम सेक्ट मास्टर की पोजीशन के भी लायक नहीं है, लेकिन प्लीज़ क्या आप हमें सेक्ट मास्टर के लिए एल्डर जो है वो बना सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम इस चीज़ को भी डिजर्व नहीं करते हो कि तुम्हें लिंग जुई सेक्ट का जो एल्डर है वो बनाया जाए। जो सुनते के साथ ही वो जैंग फैमिली का एंसेस्टर जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि लुओ चैन, मैं मानता हूँ कि तुम हमसे ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन उसके बाद भी हम लिंग जुई सेक्ट के सबसे टॉप जीनियसों में से एक है, लेकिन क्या उसके बाद भी हम यहाँ पर एल्डरों की पोजीशन को भी नहीं ले सकते। जो सुनते के साथ ही अब लुओ चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ये बात सच है कि तुम यहाँ पर एल्डरों की पोजीशन को डिजर्व करते थे, लेकिन तुम लोगों ने जो कुछ किया है उसके बाद तो तुम यहाँ पर एक डिसाइपल बनने की भी पोजीशन को डिजर्व नहीं करते हो। तुम लोग पिछले 100 सालों से लिंग जुई सेक्ट के रिसोर्सेसों के ऊपर कल्टीवेट जो है वो करते हुए आ रहे हो, और तुमने ये जो कुछ भी किया है वो सब कुछ अपनी मर्जी के लिए किया है, तो इसीलिए मेरे हिसाब से तो तुम्हें यहाँ पर जान से मार देना चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब सभी डिसाइपल जो होते हैं वो भी चिल्लाने लगते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि इन्हें जान से मार देना चाहिए, ये हमारे सेक्ट के जीनियस डिसाइपल होना डिजर्व नहीं करते। जो सुनते के साथ ही जो जियांग फैमिली का एंसेस्टर होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम तीनों जो है वो लिंग जुई सेक्ट को छोड़कर जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो सेक्ट लीडर लुओ चैन है उन्हें फ्यूचर में इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा।
जो सुनते के साथ ही लो चैन जो होता है वो उनसे बोलता है कि तुम्हें ये किसने कहा कि हम लोग जो है वो तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने देने वाले हैं। मैंने पहले ही ऑर्डर दिया है कि तुम लोगों को यहाँ पर मार दिया जाए। जो सुनते के साथ ही वे तीनों जो होते हैं वो अब अलग अलग दिशा में वहाँ से भागने लगते हैं और भागते हुए बोलते हैं कि जल्दी से यहाँ से भागो। और इतना बोलकर वे भाग ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो वुड बीस्ट होती है वो वहाँ पर अपनी वेन्स का इस्तेमाल कर कर उन तीनों को पकड़ लेती है, जिसे देखने के बाद वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर इस लेवल का मास्टर जो है वो लिंग जुई सेक्ट के अंदर कैसे आ गया। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो वुड बीस्ट होती है वो हंसते हुए उन लोगों से बोलती है कि सेक्ट मास्टर ने कहा कि तुम लोगों को यहाँ पर मार दिया जाए, तो इसका मतलब तुम लोगों को अब यहाँ पर मरना ही होगा। और इतना बोलते के साथ ही जो वुड बीस्ट होती है वो अपनी वेन्स को उन लोगों की चेस्ट के आर पार कर देती है, जिसे देखने के बाद जो जियांग फैमिली का एंसेस्टर होता है वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग इस तरह से नहीं मर सकते। और इतना बोलते ही वे तीनों वहाँ पर मारे जाते हैं। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो साउथर्न ब्रांच की जो बाउंड्री होती है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि साउथर्न ब्रांच की बाउंड्री के पास में आने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरे लिए इसे ओपन करो। लेकिन हम देखते हैं कि उसके आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करने के कारण भी वो वहाँ पर लगी हुई जो शेड होती है उसे ओपन नहीं कर पाता, जिसे देखने के बाद वो बोलता है कि ये ट्रांसटेरियलम पर पहुँचने के बाद बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि मैन डोमेन के अंदर से जो ये ब्रांच डोमेन है उसके अंदर इंटर किया जा सके। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपने पास से एक आर्टिफैक्ट को निकाल लेता है और उस आर्टिफैक्ट को निकालने के बाद उस शील्ड के ऊपर मारते हुए बोलता है कि इसे मेरे लिए ब्रेक करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसका वेपन होता है वो उस शील्ड से टकराता है और उसके आर पार हो जाता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर एक रास्ता बन जाता है, जिसे देखने के बाद वो बंदा बोलता है कि मैंने इस तियांशु को 100 सालों से भी ज़्यादा तक रिफाइन किया है, तो इसीलिए इसके लिए इस तरह की चीज़ कर पाना कोई भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, तो फिर आखिर ये डोमेन बैरियर इसके सामने क्या ही चीज़ था। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो उस बैरियर को क्रॉस कर कर दूसरे तरफ आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद वो एकदम से शौक होते हुए बोलता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि हेवन की लाइट जो होती है वो एकदम से उसके ऊपर आकर गिरती है, जिसे देखने के बाद वो बंदा जो होता है वो बोलता है कि डैमिट, मैंने नहीं सोचा था कि डोमेन बैरियर को क्रॉस करने के बाद हेवनली रेवोल्यूशन भी ऊपर गिरेगा। मुझे समझ में आया कि जो सुपर मास्टर है ट्रांसडेट रियलम के आखिर वे क्यों अपनी मैन डोमेन को छोड़कर ब्रांच डोमेन के अंदर नहीं जाते। और इतना बोलते के साथ ही वो आसमान की तरफ देखने लगता है और आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि स्टैंडर्ड रिवोल्यूशन को देखकर कहा जा सकता है कि ये एंडलेस टाइम तक चलने वाला है और ये इतनी आसानी से नहीं रुकेगा, तो कोई बात नहीं, मैं इस चीज़ के लिए भी रेडी होकर आया था। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने आर्टिफैक्ट को निकाल लेता है और जैसे ही अगर हेमलेट रिवोल्यूशन गिरता है तो वो उसके अंदर वो अपने आर्टिफैक्ट को डाल देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसका वो आर्टिफैक्ट जो होता है वो सारे के सारे हेमलेट रिवोल्यूशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब हेमलेट रिवोल्यूशन जो होता है वो भी हट जाता है। और हटने के बाद जो वो बंदा होता है वो इस चीज़ को देखते हुए बोलता है कि जब तक जेट पेंडेंट मेरे पास में है तब तक मुझे लगता है कि मैं आसानी से जो साउथर्न ब्रांच है उसके अंदर आता जाता रहूँगा। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ग्रेट रिवर सेक्ट तुम्हारे जैसे एक बोम्बली से ब्रांच सेक्ट की इतनी हिम्मत की वो मेरे भाई को मारे, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरा हैन हाई सेक्ट जो है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। और गाइज मैं आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूँ कि ये उसी पर्सन का भाई है जिसे कि जियान चैन ने ग्रेट रिवर सेक्ट के अंदर मार दिया था। और अब वो बंदा जो होता है वो वहाँ से ग्रेट रिवर सेक्ट की तरफ जाने लगता है और उसकी तरफ जाते हुए बोलता है कि ग्रेट रिवर सेक्ट तुम्हारा डिस्ट्रक्शन जो है वो सीधे तुम्हारी तरफ ही आ रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो हमारा व्यूलिंग जो इस सेक्ट के अंदर आ जाता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि जो चैन फैमिली के लोग होते हैं वो वेपनों को बना रहे होते हैं, जिन्हें देखने के बाद ग्रेट एल्डर लुओ चैन से बोलता है कि सेक्ट मास्टर लुओ चैन, एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि चैन फैमिली की जो क्राफ्टिंग की स्किल है वो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि मुझे याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम हमारे सेक्ट के जो डिसाइपल थे उनके पास में आर्मर कब हुआ करते थे। लेकिन चलो फाइनली अब हमारे सेक्ट के जो डिसाइपल है उन्हें अच्छे खासे आर्मर जो है वो फाइटिंग के लिए मिल पाएंगे। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उनसे बोलता है कि आर्मरों को बनाना तो केवल फर्स्ट स्टेप है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आखिर यहाँ पर जो कॉम्बैट पावर है इन आर्मरों की वो कैसे बढ़ाई जाए। जो सुनते के साथ ही जो ग्रेट एल्डर होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि सेक्ट मास्टर आप टेंशन मत लीजिए, मैंने चारों तरफ लोगों को सामान ढूंढने के लिए भेज दिया है। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन को एकदम से कुछ महसूस होता है और वो आसमान की तरफ देखने लगता है, जिसे देखकर जो ग्रेट एल्डर होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि सेक्ट मास्टर क्या हुआ, क्या आप किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसको बताता है कि कोई पर्सन डोमेन बैरियर को क्रॉस कर कर इस तरफ आ चुका है, तो इसीलिए अब लगता है कि मेरे भी यहाँ से जाने का टाइम हो चुका है। जो सुनते के साथ ही किनपिंग और ग्रेट एल्डर बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और जो किनपिंग होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि सेक्ट मास्टर क्या आप सेक्ट को छोड़कर जा रहे हैं। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि अभी इस चीज़ को छोड़ो, लिंग जुई सेक्ट के सभी डिसाइपलों को बोलो कि वे अगले 1 घंटे के अंदर मैन होल के अंदर इकट्ठा हो जाए।
और अब लोगो चैन के इतना बोलते के साथ ही हम 1 घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि सभी डिसाइपल जो होते हैं वो मैन होल के अंदर आकर बैठ चुके होते हैं। और अब जो वो चैन होता है वो उन लोगों के सामने आने के बाद उन लोगों से बोलता है कि ये इमोर्टल ओरिजिन स्टोन है जिसे कि मैंने सीक्रेट रियलम के अंदर से प्राप्त किया था, लेकिन क्या तुम लोग इस चीज़ को जानना नहीं चाहोगे कि मैंने इसका पहले इस्तेमाल तुम लोगों के ऊपर क्यों नहीं किया। जो सुनकर वहाँ पर बैठे हुए डिसाइबल जो होते हैं वो चैन से बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर हम इस बारे में नहीं जानते, प्लीज़ हमें बताइए। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो उनसे बोलता है कि पहले मैंने इसका इस्तेमाल जो था वो तुम्हारे ऊपर इसीलिए नहीं किया था क्योंकि पहले तुम लोग जो थे वो इसके लायक ही नहीं थे। और अब वो चैन की बात को सुनकर सभी लोग जो होते हैं वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं और कोई भी कुछ नहीं बोलता। लेकिन तभी जो वो चैन होता है वो उन लोगों से बोलता है कि लेकिन इसे छोड़ो, जब हमने सेकंड डीमन सेक्ट से बैटल की तो उस टाइम पर हमारे लिंक जो सेक्ट के जो डिसाइपल थे जिन्होंने बैटल के अंदर पार्टिसिपेट किया और जिन्होंने बैटल के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, उन सभी की परफॉर्मेंस को देखकर मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई हुआ हूँ क्योंकि यहाँ पर दोनों ही तरफ जो था वो खतरा था। लेकिन उसके बाद भी मेरे किसी डिसाइपल ने यहाँ पर अपने सर को नहीं झुकाया और उन सभी ने मुझे सेटिस्फाई किया है। जो सुनकर सभी डिसाइबल जो होते हैं वो चैन से बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर ये आपकी टीचिंग के कारण ही हुआ है, आपने हमें जिस तरह से सिखाया है हम लोग उसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप नहीं होते तो हमें नहीं लगता कि हम लोग कभी भी इतने सीधार बन पाते। जो सुनते के साथ ही जो वो चैन होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ये चीज़ देखने लायक है कि अब लिंक जो सेक्ट के अंदर हर एक डिसाइपल जो है वो एक ड्रैगन बन चुका है, को वो किसी से भी नहीं घबराता और इसीलिए यहाँ पर बैठा हुआ हर एक डिसाइपल जो है वो इस चीज़ के लायक है कि तुम्हारा सेक्ट मास्टर जो है वो तुम्हें इमोर्टल ओरिजिन स्टोन की पावर जो है वो यहाँ पर दे। जो सुनते के साथ ही जो लोंग चैन होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि सेक्ट मास्टर लुओ चैन, क्या आप हमें बता सकते हैं कि जो ये इमोर्टल ओरिजिन स्टोन है आखिर इसके क्या बेनिफिट है। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उनसे बोलता है कि जो इमोर्टल ओरिजिन स्टोन होता है वो सभी ओरिजिन स्टोनों के अंदर सबसे ज़्यादा प्रीशियस होता है क्योंकि इमोर्टल ओरिजिन स्टोन जो होता है वो केवल तुम्हारी इंटेंट क्वालिटी को ही नहीं बढ़ाता बल्कि जो तुम्हारी अपर लिमिट होती है उसे भी इम्प्रूव करता है। जो सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ एक डिसाइपल जो होता है वो चैन से बोलता है कि इंटेंट क्वालिटी अपर लिमिट सेक्ट मास्टर आखिर ये दोनों चीज़ क्या होती है। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि अगर मैं बिल्कुल तुम्हें सिंपल शब्दों में समझाऊँ तो इस इमोर्टल ओरिजिन स्टोन की पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद तुम्हारी फ्यूचर की कल्टीवेशन की अचीवमेंट जो है वो ट्रांसडेट रियलम को भी सरपास कर देगी। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वहाँ पर बैठे हुए डिसाइपल भी बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं और वे खुश होते हुए बोलते हैं कि क्या सभी के सभी लोग जो है वो ट्रांसडेट रियलम पर पहुँच पाएगी। सच में ये तो बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है, हम हमेशा ही सेक्ट मास्टर के ऊपर यकीन करेंगे। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है अब लो टाइम आ चुका है तुम लोगों की स्पिरिट को राइज करने का, क्योंकि तुम्हारी स्पिरिट जितनी अच्छी राइज होगी तुम्हारी फ्यूचर की कल्टीवेशन और इसे इमोर्टल ओरिजिन स्टोन का उतना ही अच्छा तुम्हारे ऊपर इफेक्ट होगा। जिसके लिए सबसे पहले मैं तुम लोगों को यहाँ पर पॉलिश करने वाला हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पर जो ये डेड वुड है जिससे कि मैंने इस हॉल को बनाया था उसका इस्तेमाल करूँगा। जो सुनते के साथ ही सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होते हुए वो चैन से बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर जल्दी से कीजिए, अब हम लोग जो है वो ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकते। जो सुनते के साथ ही वो चैन भी चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वो ज़मीन पर हाथ मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ से एकदम से ब्लू कलर की एनर्जी जो होती है वो पूरे हॉल के अंदर फैलना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर जो फायर बीस्ट होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ही मिस्टीरियस एनर्जी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अब वो सारी एनर्जी जो होती है वो सभी डिसाइपलों के पास में जाने लगती है। जिसके बाद लुओ चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मैंने इस हॉल को इसी दिन के लिए बनाया था, आज टाइम आ चुका है इस हॉल का फाइनली अपना रियल रोल जो है उसे प्ले करने का। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो एनर्जी जो होती है वो वहाँ पर बैठे हुए डिसाइपलों की बॉडी को पॉलिश करना शुरू कर देती है। और जो लुओ चैन होता है वो उनको बताता है कि जो डेड वुड होती है इसकी स्पिरिचुअल पावर जो होती है वो बॉडी को पॉलिश करने में सबसे ज़्यादा बेहतरीन होती है। और जिस टाइम पर तुम्हारी बॉडी जो है वो पूरी तरह से पॉलिश हो जाएगी तो उस टाइम पर स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब करने की जो तुम्हारी स्पीड है वो पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इवन कि तुम्हारी फिजिकल बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, जिस कारण इमोर्टल ओरिजिन स्टोन का इफेक्ट मल्टीपल बढ़ जाएगा। और अब हम 6 घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि एक डिसाइपल जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि सच में मेरी बॉडी जो है वो पॉलिश होने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि मेरी पावर जो है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो सुनकर एक और डिसाइपल बोलता है कि इस चीज़ से हमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिला है। तभी तीसरा डिसाइपल बोलता है कि सच में ये 6 घंटे जो थे वो मेरे लिए ऐसे थे जैसे कि ये मेरी पूरी लाइफ टाइम हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वो उन लोगों से बोलता है कि 6 घंटे बीत गए और सभी की बॉडी और स्पिरिट जो है वो पॉलिश हो चुकी है, तो क्या तुम सभी लोग जो है वो अब तैयार हो। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो एक साथ में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर हमारे एक चीज़ के लिए तैयार है। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि बहुत बढ़िया, तुम लोग जो है वो मेरी आर्मी हो जो कि मुझे 3000 कोर रियलम के अंदर फॉलो करोगी। याद रखना कि तुम्हारी फ्यूचर जो है वो आज से ही शुरू होता है।
और इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वो इमोर्टल ओरिजिन स्टोन को हवा में छोड़ देता है। अब उसकी ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि चलो अभी से स्टार्ट करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि इमोर्टल ओरिजिन स्टोन जो होता है वो एकदम से वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है, जिस कारण पूरा का पूरा हॉल जो होता है वो वहाँ पर इमोर्टल एनर्जी से भर जाता है। जिसे देखने के बाद लॉन्ग चैन जो होता है वो बोलता है कि इमोर्टल ओरिजिन स्टोन जो है वो तो यहाँ पर डोल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। और लॉन्ग चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो है इमोर्टल ओरिजिन स्टोन की एनर्जी की डोल होती है वो सभी डिसाइपलों के फोरहेड के ऊपर आ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इससे पहले कि वे कुछ करते हुए वो एनर्जी जो होती है वो उनके फोरहेड के अंदर चली जाती है। जिसे देखने के बाद लॉन्ग चैन बोलता है कि मुझे अपनी बॉडी के अंदर बहुत एनर्जी फील हो रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही उसकी बॉडी के अंदर से एकदम से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। और हम देखते हैं कि पूरा का पूरा हॉल जो होता है वो वहाँ पर एनर्जी से भर जाता है। जिसे देखने के बाद सभी डिसाइबल जो होते हैं वो भी खुशी के मारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मैं अब इनविजिबल हो चुका हूँ, मैं अब इनविजिबल हो चुका हूँ। और अब उन डिसाइपलों के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।